हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों कल बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और बोर्ड की डेट शीट के आते ही आप लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि जेई को और बोर्ड एग्जामिनेशन को कैसे मैनेज किया जाए। क्या सबसे पहले एक स्प्रिंट मार लेते हैं जेई की, जैसे ही जनवरी में जेई मेन का एग्जामिनेशन खत्म होगा फिर हम लोग एनसीईआरटी करने लगेंगे और फिर हम बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगेंगे और जेई पूरी तरह से छोड़ देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बच्चे की कहानी के साथ शुरुआत करूंगा। दोस्तों एक बच्चा था मेरे साथ जो 220 230 नंबर लेकर के आता था जेई मेन के अंदर। उस साल क्या हुआ था दोस्तों, 2022 की बात है। 2022 में दोनों जो जेई मेन है ना वो कोविड की वजह से बाद में हुए थे। तो अब इस बच्चे ने क्या किया कि बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त जेई की प्रिपरेशन को पूरा छोड़ दिया 40 डेज के लिए। क्योंकि आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17 फरवरी के करीब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है और 25 मार्च को आईटी का पेपर है। तो जिसका अगर आईटी का पेपर नहीं भी है ना तो 25 दिन का तो बोर्ड है ही सही और इस बच्चे के लिए तकरीबन 40 दिन का बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो यार अब हुआ ये कि उस बच्चे के साथ उसके साथ आईटी भी था, उसने पेपर दिया और पेपर के वक्त 45 दिन तक उसने जेई की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुए, बोर्ड एग्जामिनेशन के खत्म होते ही उसने जब जेई की किताबों को छुआ तो ही फेल्ट दैट ही वॉज लिटरली आउट ऑफ टच। वो कंप्लीटली आउट ऑफ टच उसने अपने आप को फील किया। और उसके एक महीने बाद पहला जेई मेन था, उसके दूसरे महीने में जेई मेन 2 था। जेई मेन 1 में 220 230 नंबर लाने वाले बच्चे के जो हर एक टेस्ट के अंदर तकरीबन 99 से ज़्यादा परसेंटाइल प्रोजेक्ट करता था, पहले जेई मेन में उसकी 86 परसेंटाइल आई, जेई मेन 2 के अंदर उसकी 91 परसेंटाइल आई एंड ही कुड नॉट क्लियर जेई मेन। उसके बाद उसने ड्रॉप किया और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ क्योंकि बच्चा तो अच्छा था ही सही। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है दोस्तों। आई होप मैंने आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझा दीजिए कि जेई मेन और बोर्ड्स को साथ में लेने का आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और मैं खुद भी दोस्तों जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरा जेई का एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद था और बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त भी मैंने जेई की तैयारी नहीं छोड़ी थी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को दोस्तों सैटरडे और संडे है ना, एक दिन फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है अगर आपका फिजिकल एजुकेशन है या इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है, और एक दिन आपको इंग्लिश पढ़ना है। 2-2 घंटे के स्लॉट्स आप लोगों को डेडिकेटेडली यहां पे लगाने हैं। ये मत सोचिए कि भाई आप लोगों को, अभी से कह रहा हूं मैं तो बोर्ड को मैं थोड़ा सा यहां पे वेटेज दे रहा हूं और कोशिश करनी है कि आपका 31 दिसंबर तक एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए इन दोनों सब्जेक्ट का। इसमें लार्जली दोस्तों सेल्फ स्टडी करनी होती है, आपको इस किताब से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा और इंग्लिश के अंदर आपको हो सकता है कि शायद कुछ लेक्चर्स देखने पड़ जाए। कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए एक बार, ताकि आपके दिमाग में एक मेमोरी के रूप में वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन। सेकंड दोस्तों ये चीज है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। 12th की क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। वो आप करोगे ही सही, है ना। मैक्सिमम बच्चे दोस्तों एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे सही, क्योंकि जेई मेन में भी ये तो बहुत काम आती है। और जेई मेन के साथ साथ आप लोग सिंपली इनकी ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनकी भी तैयारी आप लोग थोड़ी थोड़ी करते रहें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और 31 दिसंबर आप लोगों को मैं टारगेट दे रहा हूं जहां तक आपको ये पूरा खत्म करना है। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, इनफैक्ट जेई मेन तक, आप तो 30 जनवरी मान लीजिए, आपको जेई मेन मोड में ही रहना है पूरा पूरा। आपके जो भी पेपर्स हैं वो कीजिए, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है आपको रिवाइज करने वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए। कोई रिवीजन आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे वो रिवीजन का वो फॉलो कीजिए, बट ये स्लॉट्स आप लोगों को लगाने। तो मैं आप लोगों को सिंपली आप लोगों से क्या डिमांड कर रहा हूं, ये तो आपको जेई में भी काम आएगा। 4 आवर्स पर वीक आप लोगों को दोस्तों डिवोट करने अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के अंदर। उसके बाद दोस्तों 1 फरवरी से 17 फरवरी, अब आपको क्या करना है इस दौरान जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुए। देखो अब बिहार बोर्ड के बच्चों के तो 1 फरवरी को एग्जामिनेशन है, तो उनको तो पता है उनको क्या करना है ना, दे नो इट राइट, एंड माय बेस्ट विशेस आर विद देम। बट इस दौरान आप लोग के दोस्तों जो भी सब्जेक्ट है ना, अभी आप फ्लिप कर लेंगे आप लोग यहां पे 12 आवर्स की, देखो आप स्कूल तो जाओगे नहीं इस समय, 12 आवर्स की स्टडीज में से आपको 6 घंटे जेई करना है और 6 घंटे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी से वैसे भी आप बहुत बोर हो जाओगे, ठीक है, बट ये तभी वर्क करेगा जब आपने पहले थोड़ा सा फाइट मारा हुआ है। अगर आपने पहले से फाइट नहीं मारी हुई तो आप बर्बाद हो। अच्छा ये तो हो गया। अब 2 एग्जामिनेशन के बीच में, जैसे मान लीजिए मैथ की छुट्टी से पहले, ठीक है, ये मान लीजिए वेकेशन है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो दोस्तों ये है ना आपका ये देखो ये एग्जाम की डेट शीट है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे 8 दिन का टाइम है, तो यहां पे आप लोग है ना दोस्तों केवल केमिस्ट्री की जेई कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
मतलब आप केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर करेंगे ना, अपने नोट से रिवाइज कीजिए, जेई के नोट से, एनसीईआरटी फिर से रिवाइज कीजिए, पहले अपने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए हर दिन, राइट। तो हर दिन आपको दो दो जो चैप्टर करना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप केवल केमिस्ट्री करेंगे, और 1 से लेकर 17 फरवरी तक आप फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा वेटेज देंगे। सबसे ज्यादा वेटेज आप फिजिक्स को देंगे, क्योंकि देखो इंग्लिश आप मतलब फिजिकल एजुकेशन आपकी चल रही है, इसके बीच में केवल एक ही दिन का गैप है, राइट। तो अब यहां पे आप लोग फिजिकल एजुकेशन पे फोकस करेंगे 1 से लेकर 17 तारीख तक। कोशिश कीजिए फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स पे। तो यहां पे बट आपको यहां पे मैथ्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इस दौरान आप पूरा मैथ अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब आप देखिए आपने कितनी बढ़िया सिचुएशन में आप आ गए। आप लोगों ने बढ़िया तरीके से फिजिकल एजुकेशन वगैरह के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इक्वलेंट तकरीबन टाइम दे दिया है, और फिर आप बस 3 दिन इंग्लिश कीजिए। अब मैंने देखो आईटी छुड़वाया था, आईटी इसीलिए छुड़वाया था क्योंकि 13 दिन का गैप है, तो 13 दिन में तो आप आराम से आईटी यहीं पे कर सकते हो, जिसका भी आईटी वो करे। यहां पे आप लोगों को दोस्तों 6 आवर्स पर डे आईटी करना है। अगर आप इससे कम दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और 6 आवर आपको जेई की तैयारी करनी है, जिसमें से तकरीबन दो घंटे आप लोग कर लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। बिल्कुल अगर आप जेई की प्रिपरेशन छोड़ देंगे ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ये बर्बादी की निशानी है। बर्बाद हो जाएंगे आप, उसके बाद आप टच में नहीं आ पाएंगे। आपको इसके हिडन जो नुकसान है ना वो नहीं पता। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिस भी बच्चे ने बोर्ड के दौरान जेई की तैयारी छोड़ी है या फिर जेई के दौरान बोर्ड की तैयारी नहीं की है, वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, राइट। सो आई होप आप लोग को ये जो पूरा प्लान है वो समझ में आए। अगर आप इस प्लान को हमारे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो भाई नेक्सस का जो क्रैश कोर्स है ना वो आने वाला है, उस क्रैश कोर्स को आप तुरंत ले लेना। उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लगा रहा हूं मैं, उस फॉर्म को आप लोग भर दीजिए ताकि हमारी टीम आप लोगों को समझा सके, आप लोगों से बात कर सके। और अगर वैसे देखो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर ही आएगा वो, तो आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर मेरे साथ रिवीजन करना है आपको तो अभी से लेकर एंड तक का सब्सक्रिप्शन ले लो, 6 मंथ प्लस 1 का, 6+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो पीजे लाइव कोड यूज़ करके। और पीजे लाइव कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिर मुझे आप बताना @prashant42 जैन पे, ताकि आप लोग की जितने भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको प्रिपरेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। Right guys, I hope you liked the video. If you do like it, please do share it. Let's crack it.